All right. Hi guys, welcome to the session. I hope I'm live now and you all can hear me and you all can see me. Just a confirmation on the AV front will be really good. And thank you so very much for joining in. A lot of people have been waiting for the analysis. Ki, sir, aap kaha ho, kya ho? I've been really busy with the 99 percentilers at Seduce Mentors and the IM VAT PM. So guys, let's get started with this session. Before I move ahead, can I have a little verdict from your side? How do you guys feel as far as this slot 3 is concerned for Snap? What is your take? कि कैसा था? मतलब आपको क्या लगता है? Like बहुत easy था, moderate था, tough था. So I've got my own analysis. I'll go ahead with that. Kindly just confirm, if you all can, if you all can see me or if you all can hear me. I'm still trying to just adjust my PPT out here. So if everything is good, then we can go ahead. Okay, my analysis, I would say this slot was moderate. This slot was not easy as such. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर पहला वाला बहुत इजी था, दूसरा वाला थोड़ा टफ हो गया, तीसरा वाला थोड़ा और ज़्यादा टफ होने वाला है. बट मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इजी लेवल पे था. हाँ यार, जब हम इजी कहते हैं ना, तब इजी का डेफिनेशन अलग होता है. इजी मतलब भाई मेरे यू आर एक्चुअली लुकिंग एट समथिंग विच इज़ close to 60 on 60 or something like that, right? So I think my verdict is basically this slot was moderate. हाँ, ये slot थोड़ा moderate था. ये slot number 1, slot number 2, slot number 3 across difficulty level इन लोगों ने manage करा था. Easy था overall. अगर आप देखोगे definitely कुछ लोग होंगे जो definitely बोलेंगे कि ये easy था. Guys तुम like किया करो यार, तुम वीडियो को. हाँ, motivation आता है. You guys don't like it यार, motivation आता है, ठीक है. So give me some like for this video. ठीक है, मॉडरेट लेवल था, मैं आपको बताता हूँ. कुछ लोग कहेंगे कि ये इजी था, डेफिनेशन अलग होता है इजी का. अगर आप स्लॉट 2 के साथ कंपेयर करोगे, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होता है बच्चों का, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. थोड़ा समझ लेना इसको. स्लॉट 2 अगर आपका एकदम बेकार गया होगा, स्लॉट 3 में अगर मेहनत करके गए होंगे तो आपको ये ईजी लगेगा. ये पहला एक सॉर्ट ऑफ एक चीज़ होती है जो हमें साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करती है. हाँ, और अगर मान लो आपने ज़्यादा तुक्के वुक्के मारे होंगे तो शायद से आपको ये पेपर इजी लगा होगा. या फिर अगर आप बहुत चूजी थे, you know what, 40 is what I will be attempting in the paper, I will not be messing up with the 20 tough question as such, then you can say that yeah, paper was easy. बट अगर हम बात करेंगे आकर्षित श्रीवास्तव, मेरे मुन्ना, मैंने अभी चालू किया है लेक्चर. कट ऑफ एंड में बताएंगे, तो थोड़ा रुक जा. पहले कट ऑफ ऐसे नहीं बता सकते ना. कट ऑफ के लिए पहले तो प्रीमाइस तो सेट करने दे, पहले आर्ग्यूमेंट तो सेट करने दे. ठीक है, फाइन, चलो आगे चलते हैं. सो स्लॉट वाज ऑन अ मॉडरेट लेवल, बट लेट्स अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुड हैव बीन डूएबल. ठीक है, दिस इज जस्ट अ बॉलपॉक नंबर, बॉलपॉक फिगर दैट आई एम गिविंग यू. अब मेरे ख्याल से ये बॉलपॉक नंबर फिगर कुछ आया था क्या? बिकॉज मैंने व्हाट्सएप पे देखा था, सम स्टूडेंट्स ऑफ माइंड दे वर सेइंग दैट कि सर ये यूज़ करते हैं ऑलवेज, एंड वी सॉ दैट इन द पेपर. आई एम नॉट श्योर दो. सो चलो आगे चलेंगे. जनरल इंग्लिश, दिस वॉज ईजी, दिस वॉज एक्चुअली ईजी. हाँ, ये एक्चुअली डुएबल था. ये मुझे लगता है कि स्लॉट 1 की लेवल पे था. आर्यन फोजार 55 अटेम्प्ट्स, नो फ्लूक, ग्रेट वर्क मैन. सो ये मुझे लगता है कि ईजी लेवल पे था. यहाँ पे थोड़ा सा पंगा ये हो गया कि इन लोगों ने पैराजम्बल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया था, जो अगेन मुझे लगता है कि इट वॉज एक्चुअली मार्शल, मुझे लगता है कि पैराजम्बल वॉज ईजी. जब मैंने डिस्कस करा, मॉडरेट लेवल मुझे नहीं लगा वो. पोएम, यू नो व्हाट, एक्चुअली पहली बात तो व्हेन आई वांट टू गो अहेड विद दिस, आई थिंक दे आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड एनीवे, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल. सी, यू कैनॉट रियली चेंज द फॉर्मेट. हाँ, you cannot really change the format. I don't know why the hell Snap does that. So this shouldn't have been done, by the way. ठीक है. So moving ahead, I think poem was okay. Poem के 2 क्वेश्चन डाल देते तुम्हारा क्या ही बिगड़ता. Why the fuck you have to change the format? Like you did not give parable for the first and the second slot. Why the hell you have to do this? Like ये acceptable नहीं है थोड़ा सा. आगे चलेंगे. Your grammar was easy. Active passive voice, मेरे ख्याल से there was a question which sentence couldn't be, or you can't have this particular sentence इन अ पैसिव फॉर्मेट. तो मेरे ख्याल से वो वाला सेंटेंस था. ठीक है, मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पे रखता हूँ, बट ये डुएबल था. अगर आपको पैसिव एंड एक्टिव वॉइस के अगर आपको रूल्स पता है जो कराए थे सेशन में, तो मेरे ख्याल से ये डुएबल था. ठीक है. एंटोनिम अगेन पीडीएफ से आए थे. फिल इन द ब्लैंक ईजी था. टेंसेस 2 में से एक ईजी लगा, एक मॉडरेट लेवल पे लग रहा था. एरर स्पॉटिंग वॉज ईजी. इडियम्स 2 डुएबल थे, एक नॉट डुएबल था. मेरे ख्याल से 2 पीडीएफ से ही निकले थे. तो अगर आपने वो पकड़ा होगा तो बेटा लाइफ सॉर्टेड है. यहाँ पे मोर ओवर आई वुड से दैट वर्बल वाज एक्चुअली डुएबल. हाँ, पैराजम्बल ईजी था.
पैरा सिंपल ईजी था, बट प्रॉब्लम यही था ना कि यार फॉर्मेट चेंज नहीं करना चाहिए था, बिकॉज फॉर्मेट चेंज करने की वजह से आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाता है. एंड स्नैप इज अ वेरी पर्टिकुलर एग्जाम मैंने से दैट कि हम आप एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, हम नॉर्मलाइजेशन लेवल ऑफ डिफिकल्टी के बारे में करेंगे. सो आई थिंक स्लॉट 1 वर्बल वाज इजी, स्लॉट 2 वाज अ बिट मॉडरेट एंड हियर दे मेड इट इजी. सो आई थिंक ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया. एंड एज आई ऑलवेज से यार, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू कैन नॉर्मलाइज लेवल ऑफ डिफिकल्टी. समथिंग दैट रियली कैन नॉट बी नॉर्मलाइज, यू आर ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दैट, बट देन आई रियली डोंट थिंक दैट. आपको क्या लगता है? डू यू थिंक लेवल ऑफ डिफिकल्टी नॉर्मलाइज हो सकती है? डू यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल फॉर एनी इंस्टीट्यूशन टू हैव अ सेम लेवल ऑफ एग्जैक्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी अक्रॉस द पैटर्न 1 2 3? अगर आप करते हो स्लॉट, आपको लगता है कि कोई भी एग्जाम में कर सकता है? हाँ, एक बार ही बता देना आपका टेक क्या है, राइट? आगे चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग के बारे में. लॉजिकल रीजनिंग के बारे में एक वर्डिक्ट है, इट वाज ब्लडी लेंदी एंड इट हैड लॉट ऑफ डेड कॉर्नर्स. हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा डेड कॉर्नर्स थे. जो मेरे बच्चे हैं C2C के, दे वुड अग्री विथ मी कि हाँ सर, इसमें बहुत ज़्यादा डेड कॉर्नर्स आए थे. सो क्वेश्चंस लाइक नंबर सीरीज, हाँ, क्वेश्चंस लाइक लेटर सीरीज, ये थोड़े से डेथ कॉर्नर लगे, बिकॉज यहाँ पे टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा था, ये इतने इजीली डुएबल नहीं थे. जहाँ तक मुझे लगता है क्रिटिकल रीजनिंग का सवाल है, आई थिंक इट वाज स्पॉट ऑन. कर सकता था कोई भी बच्चा, थोड़ा सा टाइम अगर दे देते तो ये हो जाता. तो CR पार्ट वाज डुएबल. डिसीजन मेकिंग वाज सॉर्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टाइप क्वेश्चंस, अगेन वाज डुएबल. बट अगर मैं बात करूँ लॉजिकल रीजनिंग इतना इजीली नहीं निकल रहा था. तो अगर मैं अपना टेक दूं यहाँ पे, आई वुड से लॉजिकल रीजनिंग फॉर स्लॉट 1 was the easiest of all. Logical reasoning for slot 2 was moderate level, and logical reasoning for slot 3 was kind of moderate level but tougher by 1 or 2 question. Guys, अगर आप अग्री करते हो तो यहाँ पे कमेंट करके बता देना. ये मेरा टेक है. जितने भी मेरे स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 के बच्चों से बात करी है, जिसने 40 मारा, जिसने 55 करा, जिसने 58 जेन्युइन अटेम्प्ट करा, सब बच्चों का मैं सुन के आपको बता रहा हूँ. मुझे ऐसे लगता है कि 1 वाला एक्चुअली इजी था, सेकेंड वाला थोड़ा मॉडरेट लेवल पे था कंपेयर टू 1, एंड थर्ड वाला भी मॉडरेट लेवल पे गया, बट 1 या 2 क्वेश्चन थोड़े से टफ मुझे लगे. सो मुझे लगता है यहाँ पे भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी एक्चुअल में मैनेज नहीं हो पाई. अगर मैं बात करूँ LR का, अगर आप अग्री करते हो तो बस जस्ट पुट द कमेंट LR करके. इट मीन्स बहुत सारे बच्चे लोग अग्री करते हैं कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी LR का बढ़ गया. ड्रास्टिक लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं बढ़ा, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज बाय लेट्स से 1 क्वेश्चन और प्रॉबेबली 2 क्वेश्चंस. ओके फाइन. विथ नो नॉर्मलाइजेशन विल LOD अक्रॉस 3 स्लॉट्स डिसाइड द कट ऑफ. रतुल बेटा उसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा रुक जा. फाइन. नाउ सर, व्हाट कुड बी अ गुड अटेम्प्ट फॉर लॉजिकल रीजनिंग? आई डोंट नो. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कह रहे थे, सर बिकॉज ऑफ यू यूजिंग बॉल पार्क आई कुड मार्क प्रिसाइज एंटोनिम. थैंक यू ABC, आई एम ग्लैड दैट आई कुड हेल्प यू. ठीक है. सो जहाँ तक बात है LR का, आई थिंक एनीथिंग विच इज बिटवीन 16 to 18 एज एन अटेम्प्ट इज अ वंडरफुल नंबर. एनीथिंग विच इज बिटवीन 16 to 18 इज अ वंडरफुल नंबर. एक्चुअली इट्स अ गुड नंबर, प्रोवाइडेड आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी हो. ऑन द सेम साइड अगर मैं कहूँ, अगर आपने मान लो 25 on 25 मार्क करा है बेटा, अगर आपकी एक्यूरेसी राउंड अबाउट 85 परसेंट की है, तो मेरे ख्याल से ये अगेन जस्टिस है कि आप 16-18 के नीचे इसके बीच में अगर आप आते हो, देन आई थिंक यू आर गुड. सो दैट इज लॉजिकल रीजनिंग. इट वॉज लेंदी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इट वॉज टफ, इट वॉज लेंदी, इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग. स्मार्ट पर्सन कुड हैव लेफ्ट कपल ऑफ क्वेश्चन जो नहीं करने थे. मेरे ख्याल से अगर हम डेथ कॉर्नर के क्वेश्चन छोड़ देते, सीरीज, नंबर सीरीज अगर आप छोड़ देते, तो मेरे ख्याल से LR इजी बन जाता. तो अगेन पर्सपेक्टिव याद रखना. अगर कोई बच्चा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज ये छोड़ के आता है और अगर LR वो करता है, तो उसको LR ऑलवेज डुएबल लगेगा. बट अगर किसी बच्चे ने LR में अगर नंबर सीरीज वगैरह उठाया होगा जो एकदम टिपिकल पर्टिकुलर टॉपिक्स है, तो बेटा शायद से आपको वो सेशन टफ लगेगा. बट आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन. ज़्यादा ईजी भी नहीं था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, वो मीडियम लेवल पे था. सो विल पुट इट एज अ मॉडरेट लेवल. ठीक है. अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट कर देना. मॉड करके कमेंट करना, इजी करके कमेंट करना, फिर टफ करके कमेंट कर देना. बिकॉज आपके साथ जो बाकी आपके जो पीयर ग्रुप है उनको भी पता चले वेयर डू दे स्टैंड. देन कम्स एलिफेंट इन द रूम, क्वांट एंड DI. ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन ये मॉडरेट लेवल पे था. यहाँ पे एक चीज़ अच्छी हुई आपकी, आपको क्वांट्स ईजी लगा होगा अगर आप अरिथमेटिक ड्रिवन बच्चे हो तो. अगर आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छा है,
राइट? अगर आपका अरिथमेटिक बहुत अच्छा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्कोरिंग मिल जाता, बिकॉज अरिथमेटिक 9 क्वेश्चंस आए थे जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्लॉट में आए थे. लास्ट वाला स्लॉट अगर आप देखोगे इट वॉज कंप्लीटली ड्रिवन बाय नंबर्स, सो अरिथमेटिक इतना नहीं था. तो अगर आप देखोगे अगेन यहाँ पे भी गाइस, अगर आप थोड़ा सोचोगे, स्लॉट 1 का लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वांट्स, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3, आई विल बेग टू डिफर हियर कि slot 1, 2, 3 quants had a same level of difficulty. Hell no. Hell no. Quant was easy in slot 1. It became little bitter in slot 2 and it stayed the same way as far as slot 3 is concerned. If you agree with me, if you believe कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, कमेंट करके बताना. मुझे लगता है it was overall moderate level. I think इस वाले में your verbal was quite easy. Could have done 12++ in verbal. Could have given you an option. I mean option से भी questions निकल सकते थे. Could have given you that feel, you know what? Verbal थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर ले लिया, easy level पे ले लिया. But मेरे ख्याल से LR और Quant को इन्होंने moderate level पे रख दिया. Overall अगर हम बात करेंगे, slot 1 जो था उसमें भी एक सेक्शन तुम्हारा टफ था, rather एक सेक्शन बहुत ज़्यादा doable था, 2 सेक्शन तुम्हारे moderate level पे थे. अगर मैं बात करूँ slot 2 के बारे में, one section was easy, others 2 were moderate level. Slot 3, one section was easy, other 2 were moderate level. Right? So kind of ये analysis हो सकता है, but again normalization cannot be possible as far as your level of difficulty is concerned. Ideally यहाँ पे normalization आपका score का होना चाहिए, but Snap won't do that. So I'll tell you what Snap would do now. As far as the cutoffs are concerned. See, in this exam होता कैसे है, अब देखो slot 1 आया, बराबर, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए गाइस, ध्यान से सुनना. slot 1 आया, कोई बोल दिया कट ऑफ आएगा 48, ओके. slot 2 आया, कोई बोलेगा कट ऑफ आएगा 46, ओके. slot 3 आया, कोई बोलेगा कट ऑफ आएगा 43. ये नहीं चलता स्नैप में. दिस डजंट वर्क इन स्नैप एट ऑल. This does not work in Snap at all. Why this does not work in Snap? Because Snap does not do the normalization. Why? Because they believe कि वो इस प्रकार questions बनाते हैं तीनों पेपर के जिससे LOD मैच हो जाएगा, which I completely disagree. दूसरी बात, there might be a rationale to it, saying that as a student you are choosing your slot, so normalization can't be done, which again I don't buy that point. So what happens, you cannot change, because अगर मैं कहूँ slot 1 बहुत easy था, आप 50 का कट ऑफ रखो SIBM पुणे के लिए, तो slot 2 वाला बूम मारेगा, बोलेगा how the fuck is that even possible, हमारा slot तो थोड़ा टफ था तो तुम 48 कर दो. फिर slot 3 वाला आएगा, बोलेगा hold my beer, I am here because mine was the toughest यार, how can you do that, तो बोलेगा 45 करो. So this is not gonna work. So you can't go for SIBM पुणे और SMHRD number wise, हाँ, you can't go like number wise. ये लास्ट ईयर भी हुआ था, बट आई डोंट नो, लोग अभी भी ऐसे ही प्रेडिक्शंस करते हैं. नाउ वी हैव टू लुक एट फ्रॉम अ परसेंटाइल पर्सपेक्टिव. कि भाई इसका परसेंटाइल क्या बनेगा. सो SIBM पुणे शुड रिलीज कॉल्स एट 97.50 प्लस. SMHRD शुड रिलीज कॉल्स राउंड अबाउट 95.50 और 96. ओके, नाउ it's not going to be really possible for anybody to give you a ballpark number, but I'll try my level best. Anything, I mean, just to give you guys a guesstimation, anything which is above 45 is a very good number to get a call from SIBM Pune. Anything which is above 45 is a very good number to get a call from SIBM Pune. Now hold on, don't judge me on this. You might get a call at 42, you might get a call at 43 or 40 also, if they release the cutoff as 97.50, because SIBM Pune has always been historically giving cutoff or calls at 98.50, but last year pattern change हुआ, normalization का पंगा हुआ, रिजल्ट आने के बाद बच्चे शॉक में चले जाते हैं. लोगों को लगता है कि यार slot 3 को injustice हुआ, slot 1 को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिया गया, फिर बवाल होता है. That's what these guys are doing from last year. They have reduced their cutoff by 1 percentile. So ये लोग normalization देखा जाए तो एक्चुअली परसेंटाइल में करते हैं, ना कि कहीं और. तो अगर आप 98.50 पे कॉल देते थे SIBM पुणे की, आपने 97.50 कर लिया. अब आप देखो कि भाई
अगर आपका number, that score fits into 97.50, irrespective your slot 1, slot 2, slot 3, you are getting call from SIBM Pune for GDPI. So if these guys come up with, and इनका ना actually standard deviation अलग होता है, इनका standard deviation normal नहीं होता. So this is called as standard deviation actually, but they have standard deviation like this, wherein the maximum data is getting skewed at one level, because they believe that you know what, हम ऐसे questions बनाते हैं जो actually level of difficulty manage कर लेते हैं, but that's not correct. So this is the drawback that Snap examination has. But again, 45 plus, if you get it in any of the slot, then you are sorted. Should be getting a call from SIBM Pune. Guys, ये समझा या बाउंसर गया, ये समझा या बाउंसर गया, स्टैंडर्ड डिविएशन वगैरह नहीं समझा सर, कळलं नाही, डोक्यावरून गेलं, चलेगा, नहीं समझा तो भी चलेगा, बस इतना समझ ले, ये 45 is a safe number. You might get it at 42, you might get it at 43 also, provided what percentile they assign to a particular data. ठीक है. Nobody is talking about Bangalore, but it's a request that you please inform. साक्षी जायसवाल, बेटा बैंगलोर का कट ऑफ तो 90 परसेंटाइल रहेगा, तो मेरे ख्याल से 36, 38 इज अ गुड नंबर बेटा. 90 परसेंटाइल पे बैंगलोर का कॉल आराम से आ जाएगा. और अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करूँ, उसका जो एक प्रोग्राम है क्वांटिटेटिव फाइनेंस, तो बेटा वो राउंड अबाउट 35 पे आ जाएगा, 35 का 34 पे भी, 33, 34 पे भी आ जाएगा. गाइस आपको समझा ना रैशनल क्या है. हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इतने भी कॉल आएगा. यू गेटिंग माय पॉइंट राइट? झेपलो, वेरी गुड. SIOM or SIDDM. If you are an operations guy, SIOM hands down better than some of the IITs and NITs. If you want to get into sort of technical management, और अगर तुमको थोड़ा सा मार्केटिंग में चलना है, जेनमैन में चलना है, तो SIDDM चले जाओ, वहाँ पे आपको हेल्प होगा. फॉर SIB the cutoffs are around about 93 percentile. हाँ, फॉर SIB cutoffs are going to be around about 93 percentile. अब 93 percentile देखना पड़ेगा कितने पे आता है, 36 पे आता है कि 37, 38 पे आता है. SIBM हैदराबाद छोड़ दे तो टेंशन भी मत, तेरे को आ जाएगा कॉल. SIBM हैदराबाद कैन रिलीज कॉल इवन एट 60 percentile, even at 60 percentile. So that's not about like what 22, 23 marks man. Cutoff for SIDDM 85, SIOM 87. ठीक है, 38 एक्सपेक्टिंग इन स्लॉट 2. SIBM कन्वर्ट होगा क्या? अब साई हर्ष, साई, see dude, if you get a call, I mean I expect you to get a call, right? It will be great if you get a call. Conversion will depend on your performance during your PI and GD. Parametric strategy on points, sir. Thank you so much. Conversion के लिए 45 plus only. No, ऐसा नहीं होता. देखो guys, एक चीज समझो. Last year one of the student at C2C Mentors converted SIBM Pune at 97.60, whereas उसका friend not from C2C, उसका friend did not convert SIBM Pune at 99.40. तो आप ये देख रहे हो ये फर्क. It's all about your GDPI. So I'm not saying that 45 is a good number to convert. I'm saying that 45 is a safe number to get a call from SIBM Pune. You might get a call at 43 also, 42 also, depending on वो लोग normalization क्या करेंगे. So again, don't mind, I'm not giving you any kind of a heart attack, but थोड़ा आप expect कर सकते हो. जब आपका result आएगा, आप थोड़ा सा shock expect कर सकते हो. हाँ, थोड़ा सा shock expect कर सकते हो, because जिस एग्जाम में इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होता है, वहां पे थोड़े से सरप्राइजेस होते हैं गाइस. बट डोंट वरी, सिम्बी हैज टेकन केयर ऑफ इट. दे हैव रिड्यूस्ड द कट ऑफ एंड दे शुड रिड्यूस द कट ऑफ. सो टिस्का कोई मेंटर प्रोसेस एंड ऑल समझना है प्लीज सर. टिस पे वीडियो बना दूंगा मैं. SIB के कट ऑफ कितना होगा? SIB के कट ऑफ पूरा एक ही कट ऑफ होता है. देयर आर नो डिफरेंट कट ऑफ. 43 अटेम्प्ट with 90% accuracy, you're sort of in a safe zone for SMS or Adyanubha. SIM Nashik raw score expected. नैना गोयल raw score बोल नहीं सकता यार मैं. हाँ, raw score बोलना बहुत टफ है. But again, a safe number will be 35 plus. A safe number will be 35 plus. Guys, may what come now, make it a point that you start with GDPI. हाँ, may what come now, you start with GDPI, because your SIBM Pune, even if you are a 99.80 percentiler of Snap, it doesn't guarantee you that you will be converting SIBM Pune. SIBM Pune is a different league altogether, which is predominantly looking at your profile, your communication skills, your personality, how do you drive the entire interview. So even you may be 999, you might be a geek, but you're not able to talk during the interview, you might not be able to convert SIBM Pune. That is, a very straightforward and a brutal advice that I can give you. But I've seen people in SIBM Pune. The SIBM Pune is very, very particular about profile, come communication, come personality, come overall resume as such. So start preparing for GDPI.
we have already started GDPI session for Symbiosis. So Symbi के जितने भी कॉलेज है, SIBM पुणे, बैंगलोर, SIB, SMHRD, SIOM, SIDTM, you should be gunning for these GDPI program now, because अभी से आगे जाके आपका GDPI आपको बचाएगा. जब रिजल्ट आएगा, I hope you get happy with it, but you really do not have a control on result. लास्ट ईयर भी बहुत सारे, मैंने भी कुछ एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने कहा था कि यार नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, बट गाइस अनफॉर्चुनेटली कुछ रिप्लाई आया नहीं. सो अगर इस साल भी अगर कुछ फकअप वगैरह हो जाता है मार्च में, आई विल मेक वीडियो, नो डाउट अबाउट इट. मैं आगे जाके मैं यलगार करेगा, नो डाउट अबाउट इट. बट द पॉइंट इज दैट नथिंग इज गोना हैपन, यू नो इट, राइट? सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर GDPI राइट नाउ, एंड इवन मे बी यू आर a 98th percentiler, get a call from SIB Pune, competing with 99.80 percentiler, you can still surpass or bypass this guy by performing amazingly good in the interview process. By doing amazingly good in the interview process. So kindly keep those things in mind. Try to take care of the things which are under your control. I think this is the right time for you to start with GDPI. We've already started with GDPI season for Symbiosis. I am going to be getting students from SIBM Pune, alumni of SIBM Pune, SCMHRD, SIIB, SIOM, SIDTM. ये बच्चे आएंगे और ये बच्चे आपको mentor करेंगे. They'll be giving you first-hand information about all the Symbiosis college. You got a call from SIBM Hyderabad, somebody from SIBM Hyderabad will be training you. You get a call from SIDTM, somebody from SIDTM will be training you, right? So my student could convert SIDTM last year at mere 65th percentile. Can you believe this? 65 percentile पे बच्चे ने SIDTM कन्वर्ट कर लिया, राइट? टू स्पोर्ट्स नेशनल्स ऐड टू प्रोफाइल. ओ या इंडीड, डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली इट डज ऐड. डज स्नैप प्रोवाइड आंसर की? नो दे डोंट. नो दे डोंट. व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर SMHRD? 42 प्लस प्लस. 42 प्लस प्लस. A safe score for SMHRD, 42 plus plus. Okay, cool guys, I hope this helps you. If anybody is interested in joining GDPI, you can join CDC Mentors, one of the best platform to learn GDPI as far as Symbiosis is concerned, even for that matter IAMS and everything. ठीक है. What if we don't get SIBM Pune or any top 4 from Snap? Will it be a good decision to take gap? Harry, probably I can have a session on this बेटा, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती है, ठीक है. तो एक सिम्बाइसिस के कॉलेज के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा. अगर आप चाहते हो कि सर आप एक लाइव सेशन ले लो जहाँ पे आप सिम्बी के सब कॉलेजेस रखो और स्पेशलाइजेशन के अनुसार आप हमको बताओ कि आपको कौन सा भी इसको लेना है, और रियलिस्टिक वे में बताओ कि इसको लेना है कि इसको छोड़ना है, फिर गैप लेना है. इफ़ यू वांट मी टू टेक दैट सॉर्ट ऑफ सेशन, काइंडली कमेंट करके बता देना वंस द वीडियो इज पब्लिश कि येस वी नीड दैट सेशन. आई विल डेफिनेटली टेक दैट लाइव सेशन टुमारो. हाँ, आई विल डेफिनेटली टेक दैट लाइव सेशन टुमारो. हाँ, बट अगर आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया तो अगर आप चाहते हो तो हम बिंदास वो सेशन करेंगे. गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू. Snap is done and dusted. Chill now. Start working for GDPI. Take care of yourself, guys. Thank you so much. Bye bye. Have a good night. Bye, guys. Bye bye.